दोस्तों, अगर जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान की भक्ति को अगर दे दी जाए तो वह अभाव या कमी दूर हो जाती है। इसी शिक्षा पर आधारित है हमारी आज की कहानी। जब बरसाने वाली श्री राधा रानी बनी बरसाने के एक सेठ की बेटी। दोस्तों, यह राधा रानी के चमत्कार की एक सच्ची घटना है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख, समृद्धि और धन सब कुछ था। बस सेठ जी के पास एक चीज की कमी थी, उनके कोई बेटी नहीं थी। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। यह सुन संत बोले, जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। यह कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वह तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने मणिहारिन आई। सेठ जी की 3 बहुओं ने चूड़ी पहन ली और अंदर चली गईं। तभी मणिहारिन के आगे एक और हाथ आया। मणिहारिन ने सोचा सेठ जी के घर कोई मेहमान है। मणिहारिन ने उन्हें भी चूड़ी पहना दी। अब मणिहारिन सेठ जी के पास चूड़ी का मोल लेने पहुंची तो सेठ जी बोले, मणिहारिन, चूड़ी के पैसे बढ़ा दिए हैं क्या? वह बोली, नहीं सेठ जी, हमेशा 3 स्त्रियों को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 4 स्त्रियों को पहनाई है। सेठ जी बोले, मेरे घर में तो बस 3 बहुएं हैं, चौथी तो कोई भी स्त्री नहीं है। ऐसा कहकर सेठ जी ने मणिहारिन को 3 जोड़ी चूड़ी के पैसे देकर भेज दिया। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वह बहुत उदास थी। सेठ जी ने राधा रानी से पूछा, बेटी तुम क्यों उदास हो? तो नम आंखों से और भरे गले से राधा रानी बोली, पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मणिहारिन आई थी। मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली, परंतु पिताजी ने अपनी 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो मणिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मणिहारिन के घर पहुँचे और बोले, मणिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वह चूड़ी पहन गई। सेठ जी मणिहारिन के चरण पकड़कर बोले, तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई हैं, जो मोल लेना है ले लो। यह सुनकर मणिहारिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोलो राधे राधे। दोस्तों, यह थी श्री राधा रानी के चमत्कार की सत्य घटना पर आधारित एक रोचक कहानी। अपने बच्चों को शास्त्रों, संस्कारों और ईश्वर की आस्था से जोड़े रखने के लिए श्री राधा रानी के चमत्कार की यह कथा जरूर सुनाएं। आगे भी इसी प्रकार की रोचक कथाओं के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।